हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं रेलवे वालों? बताइएगा आप लोग अच्छे हैं या नहीं हैं। क्योंकि साथियों, टेक्नीशियन का मैं साइंस का बच्चों टॉप 40 प्रश्न आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। और टेक्नीशियन का जो जॉब है बच्चों, आरआरबी टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का जॉब जो है वो बहुत ही शानदार है। केवल एक बार आप रिजल्ट क्वालिफाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पर बच्चों छँटने की चांसेस फिर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे नहीं छँटते हैं। अब कोई बच्चा वैसा होता है जिसका बहुत ज़्यादा लक ख़राब हो, वही सिलेक्शन से छँट सकता है। लेकिन एक बार आपका रिजल्ट हो गया, समझिए कि टेक्नीशियन का जॉब आपके झोली में भर गया। और यहाँ पे मायने रखता है बच्चों साइंस, क्योंकि साइंस से 40 प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और बच्चे यहीं पे फंस करके। और इसका कट ऑफ आप जानते हैं कितना जाता है? 90 बच्चों, 91। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आपका 88-89 जाएगा। आईटीआई नहीं किए हैं तो 90-91 जाएगा। समझ लीजिए 100 में 91 बच्चों कहाँ तक कंपटीशन चला गया है। और पिछले बार से बच्चों सीट यहाँ पे कम है। तो एक बार हमारे साथ आप सभी बच्चे जुड़ करके एक्सेप्टेड क्वेश्चन को देख लीजिए। साइंस बच्चों 40 में 40 यहाँ से लड़ेंगे। क्योंकि साथियों, मैं जीके का जो क्लास लेकर के आता था एसएससी के बच्चों के लिए, वहाँ पे प्रश्न को हमने 100% लड़ाए हैं। और आपके लिए जो साइंस का सेशन लेकर के आए हैं, यहाँ पे बच्चों टेक्नीशियन में 100% लड़ेंगे। आप एक बार पढ़ कर के देखिए बच्चों, 100% प्रश्न यहीं से आएंगे। एक बार विश्वास कीजिए और उम्मीद कीजिए बच्चों, लड़ेगा। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो पहले लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे से यही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप पढ़िए और आपके दोस्त पढ़ें। सिलेक्शन बच्चों यहाँ से 100% होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगेगा तो। और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि डेली के बच्चों क्लास जो मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलेंगे बच्चों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं पहला प्रश्न बायो का आ गया बच्चों। कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है। देखिए, कैंसर जो रोग होता है बच्चों, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑकोलॉजी, सीरोलॉजी। आप बता सकते हैं कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर के उपचार के लिए बच्चों क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये ऑकोलॉजी बच्चों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑकोलॉजी कहलाएगा। याद रहेगा ना। सीरोलॉजी बच्चों, सीरोलॉजी जो दिया हुआ है यहाँ पे छिपकली का अध्ययन हो जाएगा। छिपकली का बच्चों, छिपकली का अगर आपसे अध्ययन पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सीरोलॉजी। एग्जाम में आ जाते हैं। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी बच्चों। ऑकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन है बच्चों। ये प्रश्न आएगा, आप देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। न्यूरोलॉजी की अगर बात करें बच्चों तो तंत्रिका तंत्र हो जाता है। तंत्रिका तंत्र का बच्चों अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में बच्चों, मस्तिष्क में मौजूद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर का सबसे लंबा तंत्र है तंत्रिका तंत्र, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ बच्चों अध्ययन से एक प्रश्न पक्का लड़ेंगे आपके। एक प्रश्न तो बच्चों अध्ययन से जरूर आएगा, आप लिख करके रख लीजिएगा। 100% बच्चों अध्ययन से एक प्रश्न आएंगे। चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है, आप सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे बच्चों सेस्मोलॉजी, भूकंप। भूकंप आप जानते हैं, जब धरती में बच्चों कंपन होता है, भूकंप जब आता है तो भूकंप का जो अध्ययन है बच्चों वो क्या कहलाता है? सेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पेट्रोलॉजी बच्चों, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे छाप दीजिएगा कि सर यहाँ तक क्लियर है। अरे यार, क्या आ रहे हो यार, देखो।
नेक्स्ट आता है चला जी कि ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। आप क्या बताएंगे? हम तो पहले पूछ रहे थे बच्चों की चट्टान का अध्ययन क्या क्या कहलाता है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, और हमने बताया कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, ये सब हमने बताया। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया कि ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? नहीं बच्चों, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है मेरे भाई, वायरोलॉजी हो जाएगा। तो सर क्या कहलाएगा? पोषण विज्ञान का अध्ययन। यस मेरे दोस्त, पोषण विज्ञान का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो जाएगा? वी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है, वो लेकर के आया हूं, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, एकास्टिक्स अध्ययन से संबंधित है। एकास्टिक्स अध्ययन से बच्चों क्या संबंधित है? प्रकाश के, ओम के, त्वरण के, ध्वनि के। बताइएगा, बताइएगा बच्चों। ओम किसका मात्रक है जानते हैं ना? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और उससे ज़्यादा बच्चों बायो पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे को बायो पढ़ने में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। बोलते हैं बच्चे कि सर जो नाम होता है ना वो उटपटांग होता है, जो याद नहीं होता जल्दी। सर पहले फिजिक्स पूछे जाते थे, अब बच्चों बायो और फिजिक्स को बराबर मात्रा में पूछी जाती। केमिस्ट्री बच्चों कम पूछा जाता है। ऐसे भी रिएक्शन किसको समझ में आता है? बच्चों को ज़्यादातर डर लगता है। हम भी पढ़ते थे बच्चों, पढ़ाई करते थे, उस समय डर लगता था, क्या करूँ, फिजिक्स बेहतर था। बायो बच्चों अच्छा था, बोल सकते हैं ना। और केमिस्ट्री का रिएक्शन तो आता ही नहीं था, लेकिन इस पे फोकस करते करते बच्चों अच्छा हुआ है। आपको नहीं आता है, आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए बच्चों, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, पूरे सिलेबस को फाउंडेशन कर लीजिएगा ना। फाउंडेशन अगर करेंगे बच्चों तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम बच्चों। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब मात्रक भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एकास्टिक्स का अध्ययन बच्चों किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की वेग कितनी होती है, चाल कितना होता है बच्चों? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल अगर निर्वात में पूछ लिया जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है ना, स्क्वायर हमने बता दिया ना। अगला आता है विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज बच्चों फंक, FC हॉकिंस, फिजो, जे प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। बताइएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, पहले आंसर को नहीं, पहले मैं कुछ बता दूंगा। देखिए जे प्रिस्टले जो है ये जोसेफ प्रिस्टले हैं, FC हॉकिंस है, ये फंक है बच्चों, और ये फिजो हैं, ठीक है। तो FC हॉकिंस की अगर बात करें, इन्होंने विटामिन डी की खोज की है। विटामिन डी, इसकी प्राप्ति जो है बच्चों हमारे शरीर में, ये प्राप्ति कहाँ से होता है? प्राप्ति बच्चों कहाँ से होता है तो जानते हैं? सनलाइट से। सनलाइट से यानी कि सूर्य के प्रकाश से। मछली में भी बच्चों विटामिन डी पाया जाता है, मछली में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन बच्चों आप लोग शाकाहारी बनिए, मांसाहारी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए, पूछा जाए सर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक रिकेट्स रोग होता है बच्चों। रिकेट्स एक क्या होता है? एक बीमारी होता है, एक रोग होता है, वही आपके शरीर के अंदर हो जाएगा। और वही विटामिन डी की जो खोज किए थे FC हॉपकिंस ने किए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ आता है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जो है बच्चों ऑक्सीजन की खोज किए। ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, वायुमंडल में बच्चों इसकी मात्रा 21% हो जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 78% हो जाता है। अगर CO2 की बात किया जाए तो 0.03% हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों?
अब आता है विटामिन की खोज किसने की। देखिए विटामिन का खोज बच्चों 1911 ईस्वी में किया गया। किसने किया था? तो ये फंक साहब ने विटामिन की बच्चों खोज किए थे। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा जी। ठीक है मेरे प्यारे शेरनियों, मेरे रेलवे वालों बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे आता है, मार्कोनी ने आविष्कार किया था। मार्कोनी बच्चों जी, मार्कोनी ने किस चीज़ का आविष्कार किया था बताइएगा। तो जानते हैं बच्चों, रेडियो की आविष्कार करने वाले थे जी मार्कोनी साहब। ठीक है। टेलीविज़न की अगर आविष्कार की बात किया जाए बच्चों, तो जॉन लोगी बेर्डे हो जाएंगे। ठीक है। बिजली बल्ब के बच्चों एडिसन हो जाते हैं, एडिसन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन। बिजली के बल्ब का जो बच्चों तंतु बना होता है, ये तंतु बच्चों देखिएगा, ये बल्ब है, ये बल्ब है, यहाँ से दो तार आती है। अब ये ज़माना ख़त्म हो गया, अब बच्चों एलईडी बल्ब चल गया है। ठीक है। ये बल्ब है बच्चों। ये जो तंतु है, ये फिलामेंट जो है बच्चों, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बच्चों बना होता है। एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। पहले बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है ना। अगर पूछा जाए बच्चों हीटर में हीटर का जो तार होता है, हीटर का तार होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का बच्चों, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा रूपांतरित होता है? माइक्रोफोन में बच्चों कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो ध्वनि से बच्चों विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, मिली सेकेंड एक सेकेंड के कितने भाग को कहते हैं? मिली सेकेंड जो है बच्चों, एक सेकेंड के कितने भाग को हम कहते हैं? तो हजारवां भाग को बच्चों मिली सेकेंड कहते हैं, एक सेकेंड के हजारवां भाग। आगे आइएगा। एक माइक्रोन का मीटर के अंतर्गत करने पर क्या मान आएगा? एक माइक्रोन को बच्चों कितने मीटर के बराबर इनका मान आएगा? तो देखिएगा, एक माइक्रोन के बच्चों, एक माइक्रोन जो है, जो किसके बराबर होता है आप जानते हैं? बताइएगा अगर जानते हैं तो। 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है बच्चों एक माइक्रोन। अगला आता है आपका ऑप्शन सी राइट था। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? देखिए डायोप्टर जो है बच्चों, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। यह लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। पी बराबर बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है 1/f, इसे भी याद रखिएगा, आ जाता है बच्चों। ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बच्चों ओम हो जाएगा। क्लियर है? आगे आइए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, शून्य यानी कि बच्चों निर्वात, निर्वात में गिरने वाली जो वस्तु है बच्चों, उसका समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो ये बच्चों समान त्वरण से गिरते हैं। ठीक है। अगर 2 kg का वस्तु बच्चों आप गिराइए निर्वात में, और एक गिराइए बच्चों 5 kg का वस्तु, या एक कागज का टुकड़ा गिराइए, एक बच्चों कागज का टुकड़ा गिराइए, ये कागज का टुकड़ा है, ये दोनों को अगर निर्वात में गिराइएगा ना, तो समान त्वरण से गिरेगा और एक ही समय में दोनों पृथ्वी पर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आगे आता है कि कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं। कोणीय वेग बच्चों और जड़त्व आघूर्ण के जो गुणनफल है उसको कोणीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। संवेग को बच्चों पी से सूचित किया जाता है, इसका होता है मास इंटू वेग। ठीक है। एम इंटू वी हो जाएगा। क्लियर है? आगे आइएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों 13 नंबर, कि गेंद को कैच करते समय
क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे वे चोटग्रस्त या घायल होने से बच जाते हैं, क्योंकि बताइएगा क्यों लेके जाते हैं? तो ये बच्चों गति के संरक्षण के कारण, गति के बच्चों संरक्षण के कारण गेंद को पीछे लेते हैं बच्चों, न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण। ठीक है, गति के बच्चों न्यूटन के गति के तीसरे नियम, यहाँ पे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया के बच्चों विपरीत प्रतिक्रिया होगा। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, ये 13 तो हो गया। 14, एक समान वृत्तीय गति में बच्चों त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आपको बच्चों करा देते हैं, एक क्वेश्चन देखते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में बच्चों यहीं से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण सर्वाधिक होता है। त्वरण बच्चों, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे। त्वरण सर्वाधिक होता है, बताइएगा। तो जब सरल आवर्त गति कर रहे हैं बच्चों तो त्वरण जो है दोनों छोर पर लगता है, त्वरण सर्वाधिक होगा दोनों छोर पर। ठीक है ना। आगे आता है आपका प्रश्न, पेड़ पर लगा फल जब टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी गति होती है। पेड़ पर बच्चों एक फल लगा है, ठीक है, ये पेड़ है, ऐसे आप देख सकते हैं एक पेड़ है बच्चों। ठीक है, एक पेड़ में एक फल लगा हुआ है और ये टूट गया, यहाँ से टूट करके अगर नीचे गिरता है तो क्या? यदक्ष गति, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, आवर्ती गति। ये बच्चों एक रेखीय गति से नीचे यहाँ पे गिरेगा और न्यूटन यहीं से बच्चों ग्रेविटी की खोज किया। पूरा फिजिक्स बच्चों न्यूटन ने यहीं से शुरुआत किए थे। न्यूटन यहाँ पे पड़े हुए थे, यहाँ पे बच्चों न्यूटन साहब पड़े हुए हैं। ऊपर से एक सेब गिरा, साला नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हम लोग क्या करते, उठाते और खा जाते, पूरा फिजिक्स खत्म। और न्यूटन ने क्या किया? खाया नहीं, फिर गिरा क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये बच्चों रैखिक गति में गिरेगा। क्या वृत्तीय गति बच्चों घूम 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 कर गिरेगा? नहीं, तो ये रैखिक गति में गिरेगा। चलिएगा अगले प्रश्न पे। कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। कणों की व्यवस्था बच्चों अत्यधिक क्रमित होती है ठोस पदार्थ में। किसमें बच्चों? ठोस पदार्थ में। अब यहाँ से बताइएगा बच्चों, पदार्थ को भौतिक रूपों से कितने वर्गों में विभाजित किया गया? पदार्थ को बच्चों भौतिक अवस्था में कितने अवस्था में वर्गीकृत किया गया? तो 3 बच्चों, कौन कौन? एक ठोस, एक द्रव और एक बच्चों गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था भी है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं अवस्था बच्चों BEC, बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है, सूर्य और प्रकाश की जो ऊर्जा होती है बच्चों, जो उसमें ऊर्जा होती है, यह प्लाज्मा के कारण होता है। अब देखिएगा, पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि प्रासरण का गुण, प्रासरण का गुण बच्चों सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, द्रव्य में या गैस में? क्या बताइएगा बच्चों? गैस में प्रासरण का गुण यानी कि विसरण का गुण सबसे अधिक होता है। अगर बच्चों पूछ दिया जाए आयनिक बंधन मजबूत किसका होता है? आयनिक बंधन मजबूत किसका होता है बच्चों? तो आप क्या बताएंगे? ये ठोस का आयनिक बंधन मजबूत होता है। देखिए, एक ये ठोस का है, एक द्रव्य का है और ये बच्चों गैस का है। ये सॉलिड, लिक्विड और बच्चों गैस। ठीक है, जो ठोस के कण होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं बच्चों, ऐसे होते हैं। ये ठोस के कण है, बहुत पास पास। द्रव के कण बच्चों ऐसा होता है। ठीक है, और जो गैस का कण है ये ऐसा होता है। ठीक है ना, गैस का कण जो दूर दूर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पास पास हमने कर दिया ना, ऐसा होता है। और जो द्रव का कण बच्चों हल्का सा सटा होता है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक किसका? तो ठोस का, उससे कम द्रव्य का, और गैस का बच्चों आकर्षण बल
होता नहीं है। ठोस का आकार एवं आयतन जो होता है वो निश्चित होता है बच्चों। क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। और द्रव्य का आयतन तो बच्चों निश्चित होता है, लेकिन आकार है अनिश्चित। लेकिन गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में बच्चों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। केमिस्ट्री का है बच्चों। आगे चलिए, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु और बच्चों हम पूछेंगे अधातु। अधातु का भी नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ये दोनों प्रश्न आपको बताना ही बताना होगा। देखिए बच्चों, ये मरकरी है जो कि धातु है, यह कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। ये तो सी सही है आपका। लेकिन ब्रोमीन बच्चों अधातु है, यह कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। पोटेशियम के बच्चों परमाणु संख्या आप याद रखिएगा 19, कैल्शियम Ca परमाणु संख्या 20। कोई शिफ्ट में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है परमाणु संख्या से, तो 30 तक बच्चों परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है? दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बच्चों जीवाश्म ईंधन कौन सा है? ते हो जाता है बच्चों पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। इसको बच्चों पेट्रोलियम को द्रवित काला सोना कहा जाता है। काला क्या कहा जाता है बच्चों? सोना भी कहा जाता है। सोना, द्रवित काला सोना बच्चों किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम का। मीथेन बच्चों CH4 यह एक बायोगैस है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। और कोयला जो है बच्चों, देखिए इसको पेट्रोलियम को द्रवित काला सोना और कोयला को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयला को। ये भी आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है बच्चा जी। आज का मैं आपको लास्ट प्रश्न बताने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं और समझिएगा यहीं से। बकमिनिस्टर फुलरीन किसका अप्रूफ है? फुलरीन हो जाता केवल बच्चों फुलरीन। देखिए यहाँ पे बकमिनिस्टर क्या है यार, बकमिनिस्टर। देखिए फुलरीन किसका अप्रूफ है आप बताइएगा। आप बता सकते हैं बच्चों। यह कार्बन का अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ बच्चों 3 है। हीरा भी है बच्चों, कार्बन का अप्रूफ हो जाता है। फिर बच्चों ग्रेफाइड हो जाता है, ग्रेफाइड, ठीक है। ग्रेफाइड किसका अप्रूफ है? कार्बन का। एक होता है बच्चों फुलेरिन। फुलेरिन, ये 3 अप्रूफ किसका है? कार्बन का हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे दोस्तों? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आप सभी बच्चे जरूर बताएंगे। फास्फोरस को बच्चों कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। अगर इसे तेल में रखा जाए, किरोसिन में बच्चों, किरोसिन में अगर रख दिया जाए तो यह अभिक्रिया करके जल जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले क्लास में बच्चों ये सब प्रश्न देख लीजिए, अगले क्लास के लिए है आपका। तो आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए बच्चों हम क्लास लेकर के आएंगे, जो रेलवे के लिए बच्चों, टेक्नीशियन के लिए, और ग्रुप डी जो फॉर्म अभी बच्चों भरा रहा है, ग्रुप डी बच्चों, उनके लिए भी 25 साइंस यहीं से, टेक्नीशियन का बच्चों 40 साइंस यहीं से लड़ेंगे। आप एक बार जुड़िए और पढ़कर देखिए बच्चों। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ। आप लोगों की क्लास छुट्टी थी बीच में किसी कारण बस बच्चों। तो आप सभी बच्चे जुड़ेंगे। सेशन को शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगेगा तो ही लाइक करेंगे, अच्छा ना लगे बच्चों लाइक नहीं करना है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों।